जिस तरह की सीटें अब के शर्मा जी कह रहे हैं सरकार बन रही है, वो जिस तरह का प्रचार हुआ है, वरुण जी आपको क्या लग रहा है, महाराष्ट्र में इस बार ये पहला चुनाव है जब एनसीपी अलग, शिवसेना अलग और स्प्लिट हुआ है, उसका असर कितना पड़ेगा? सुचारिता जी, अभी जो चुनाव हुआ है सुपरफिशियल मुद्दों पे हुआ है, बटेंगे कटेंगे, योगी आदित्यनाथ जी को लाना, ये सब करना। पब्लिक तो महंगाई, बेरोजगारी, खुद का घर कैसे चले उस पर ध्यान देती है। दूसरी बात, आप कह रहे हो महाराष्ट्र का चुनाव में शरद पवार जी की पार्टी, उनका परिवार तोड़ना, उद्धव ठाकरे जी का परिवार तोड़ना, तो ये जो बीजेपी की रणनीति रही है परिवारों को तोड़ तोड़ के सरकारें बना लो, ये कर लो, तो जनता उसको भी देख रही है। जनता के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक पार्टी है, अटल जी अडवाणी जी का पार्टी विद डिफरेंस तो रही नहीं है, उस पर नहीं लड़ी है भारतीय जनता पार्टी। ये 4 जून को जब इनको धक्का लगा, नहीं जीत पाए मोदी जी, 400 पार 300 पार करे, मोदी की गारंटी फेल हो गई, तो इन्होंने एक हिंदू और हिंदुत्व का एक बहुत जबरदस्त प्रोपोगंडा देश में मचाया है 4 महीने के अंदर। उसके ऊपर इनकी राजनीति टिकी हुई है और वो जनता उसको चुनती है। या महंगाई बेरोजगारी में फेल हो गए, पूंजीवाद फोर्सिबली देश के ऊपर लागू करने के लिए हर तरह से इन्होंने प्रयास करा, कैसे पूंजीवाद देश के ऊपर लागू किया जाए। मिडिल क्लास की सुन नहीं रहे, मिडिल क्लास बुरी तरह परेशान, बच्चे फल फ्रूट तो भूल ही गए, सब्जी नहीं खा पा रहे, तो ये इस पे बिल्कुल इनका ध्यान केंद्रित नहीं रहा। इन्होंने भटकाने का प्रयास किया, तो आम जनता के मुद्दे होते हैं उससे, तो जनता उस पर वोट देगी या इनके हिंदुत्व और इसके जो प्रोपोगंडा है इस पे। वरुण जी आपकी तरफ से कौन से मुद्दे गिनाए गए? चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कांग्रेस के नेताओं ने कौन से मुद्दे गिनाए हैं? मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी रैली में राहुल गांधी ने मुद्दे गिनाए? इनके मुद्दे तो उलेमाओं ने गिनवाए सुचिता जी। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, मुद्दे खुद नहीं गिनवाए, वो उद्धव ठाकरे भी जाकर, तो आप लोग हो भाई, बीजेपी के उलेमा तो आप लोग हो, बीजेपी के उलेमा तो आप लोग हो, हम नहीं लड़े उस पे, हम तो महंगाई। राहुल गांधी सेफ खोल कर दिखा रहे थे, राहुल गांधी सेफ खोल कर दिखा रहे थे कि देखिए ये अडानी और नरेंद्र मोदी साथ हैं, ये एक है। ये क्या मुद्दा है लोगों से जुड़ा हुआ? क्या ये लोगों के लिए आपका आगे का प्लान है? किसी ने भी नहीं बात की सर, कहाँ की? सुचारिता जी, पूंजीवादी व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं लेता हूं। पूंजीवादी व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने किस कदर देश में आतंक मचाया है पूंजीवाद को लागू करने के लिए, जनता उससे परेशान है। आम मिडिल क्लास की आप बात नहीं कर रहे हो, मिडिल क्लास कितना परेशान है, उसको स्क्वीज करे जा रहे हैं, उसकी इकोनॉमी, बचत कहीं बची नहीं है, बचत क्षेत्र समाप्त हो गया, खर्चा बढ़े जा रहा है, उस पर इन्होंने बात ही नहीं की। आम जनता को राहत की बात करोगे कि आप हमने तो एयरपोर्ट बना दी, हम तो बुलेट ट्रेन ला रहे, पता नहीं कब लाएंगे। जनता को क्या लेना है बुलेट ट्रेन से? जनता बैठेगी, आम जनता उसमें, पूंजीवादी बैठेंगे, कितना भाड़ा होगा उसका, कितना पैसा खर्च कर दिया, उतने पैसे पूरी भारतीय रेल हो जाती तैयार, वापस नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, पर उस पर नहीं करेंगे। कांग्रेस ऐसी, राहुल गांधी ऐसा, जनता के कान पक गए इनसे। ये दिन भर राहुल गांधी या कांग्रेस को कोसना है, गांधी परिवार को कोसना, उसके अलावा कुछ आता नहीं। कांग्रेस के आदमी लेके तो सरकारें बनाते हैं, आधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ही हो गई, उस पर नहीं बोलेंगे। प्योरिटी इनकी खुद की समाप्त हो गई, कांग्रेस ऐसी भाई कांग्रेस के एक भी आदमी क्यों लेते हो, उस पर कोई जवाब नहीं। कुल मिला के आम जनता के मुद्दों से नहीं, मैंने यही तो बोला वरुण जी कि कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी, तो आपके नेता भी तो यही कर रहे थे, बीजेपी ऐसी बीजेपी वैसी, यही तो हुआ है चुनाव भर। मेरा सवाल सिंपल सा यही है। प्रेम कुमार जी एक बार आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए। प्रेम कुमार जी आ रही हूँ। प्रेम कुमार जी जरा बताइए, झारखंड में जो वोटिंग हुई है, झारखंड में 70% के करीब वोटिंग है। अब फाइनल फिगर्स थोड़ी देर में आएंगे, 5 बजे तक। 70% वोटिंग, इसका क्या मतलब है? आमतौर पर कहते हैं वोटिंग ज्यादा तो सरकार हटाने के लिए वोटिंग। सुचारिता जी, प्रश्न यह है कि पिछले बार के चुनाव के दौर की तुलना में कितना ज्यादा वोटिंग हुई? हाँ। पहले दौर की तुलना में निश्चित रूप से ज्यादा वोटिंग हुई है, और पिछले बार की तुलना में हम, हालांकि ओवरऑल नहीं है फिगर, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो मैं देख रहा हूँ वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हुई है पिछले बार की तुलना में। और इसमें भी खास तौर से अगर कंस्टिट्यूएंसी वाइज जाते हैं तो ट्राइबल सीटों पर ज्यादा वोटिंग इस बार भी है, ट्रेंड पिछले बार भी ट्रेंड था। तो इसको समझना पड़ेगा कि इस ट्रेंड के क्या मतलब हो सकते हैं। जैसे पहले चरण के चुनाव में आदिवासी, क्षमा कीजिए, ट्राइबल्स बेल्ट में और पूरे ओवरऑल महिलाओं की वोटिंग ज्यादा हुई। 43 सीट्स में 37 पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की थी। तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या कल्पना सोरेन का कोई जादू असर कर रहा है कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, या कोई बीजेपी के हिसाब से कोई वो डर का माहौल जो है उसकी वजह से महिलाओं ने ज्यादा वोट किया? ये उसके लिए 23 तारीख का इंतजार हो सकता है,
लेकिन महिलाएं इस बार निर्णायक हो रही हैं और इस बार का जब कल चुनाव आयोग बताएगा इस बात को कि दूसरे दौर में भी क्या यही ट्रेंड है, तब पता चलेगा कि महिलाएं क्या ये दूसरे दौर में भी ज्यादा वोटिंग की है। ये तो फिलहाल जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उसको आप सीधे सरकार विरोधी वोट नहीं बोल सकते, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं जी। अच्छा, ये सरकार विरोधी वोट नहीं है। बाबूलाल मरांडी की तस्वीरें हम चला रहे हैं, वोट डालने पहुंचे थे। अब जरा कुछ मैं चेहरों पर भी बात कर लूं। के शर्मा जी, महाराष्ट्र के लिए आपका चेहरा एकनाथ शिंदे है या देवेंद्र फडणवीस है? देखिए, इस पर बहुत स्पष्टता से जवाब दिया जा चुका है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं सुचिता जी। लेकिन बहुत अच्छी बात अभी मैं सुन रहा था, एक कांग्रेस के जो समर्थक है वो कह रहे थे इनको राहुल गांधी के अलावा कोई सोचता ही नहीं है। अरे तो कांग्रेस पार्टी में राहुल और गांधी खानदान के अलावा है कौन? माँ, बेटा और बहन, इसके अलावा पूरे कांग्रेस में और कोई नेता है? खड़गे साहब ना नाम के हैं ना काम के हैं, तो उन्हीं की तो ऊपर होगा, उन्हीं पे तो बातें होगी। और सारी जो है अज्ञानता का, आपने अभी सेब का वो कहा कि उस दिन वो तिजोरी लेके चले आए, तो इस तरह की मूर्खता कोई कौन कर सकता है? तो जो इस तरह की मूर्खता करेगा उसी पे तो चर्चा होगी, और किसकी होगी? दूसरी बात, उलेमाओं के जो 17 मांगे थी, उस 17 मांगों पे इन्होंने समर्थन लिख के दिया। इनके नाना पटोले ने कि साहब हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी 10% आरक्षण से लेके पूरी 17 मुसलमानों की चार्टर जो है उसको मान्य करेंगे। तो वहां पर तो आप लोगों ने यह तय किया कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जहां पर कर्म भूमि रही है, जो हिंदू राष्ट्र की जो बात करते थे, वहां ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करने लगे, ये मुस्लिम चार्टर लेकर आ गए वहां पर। तो ये तो महाराष्ट्र के लोग जो है इस पर निर्णय करेंगे कि वहां पर हिंदू राष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विजन था, जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, वो चलेगी, या उलेमाओं की मांग पर वहां पर ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो है नींव रख रहे हैं। तो इस पे निर्णय करना है वहां के लोगों का। एक समाजवादी पार्टी जी जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बात बता रहे थे दुनिया भर का कि ये है वो है, साहब आज क्यों आपा खो बैठे अखिलेश जी? आप खुलेआम पुलिस को आप गाली दे रहे हैं, पुलिस को धमका रहे हैं, नंगा करके मारेंगे, इसकी बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव। आप एक दिन नहीं छूटता जब आप चुनाव आयोग को गालियां नहीं बकते आप लोग। बताइए भाई चुनाव आयोग को कोसने से आपको बाज नहीं आता, हर रोज तो यही होता है। आप लोग तो यही करते हैं। तो गुंडों और मवालियों सुबह से अखिलेश जी सुपर एक्टिव रहे। यही है ना, नहीं के शर्मा जी, जो है, अब देखिए ये तो क्रेडिट आप उन्हें देना पड़ेगा कि वो सुपर एक्टिव है। सुबह से लगातार पोस्ट कर रहे हैं वो एक्स पर, वीडियोस भी डाले जा रहे हैं और सबका ध्यान भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो हार के पहले की एक पहचान होती है। हार के पहले की पहचान है क्या तारिक जी? हार के पहले की ग्राउंड आप पहले ही तैयार कर रहे हैं। 3 दिन से बहाने बना रहे हैं, कभी बुर्का का इशू, कभी कुछ इशू, 3 दिन से बहाने बना रहे हैं। ठीक है, मैं तारिक जी से पूछ लेती हूँ, हार का बहाना है